आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल अभय जी से है। आपने पिछले राउंड में कहा, बहुत अच्छा कहा, और हम सभी देश में सभी बड़े नेता भी कहते हैं यही कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। फिर आपने कुछ नाम गिनाकर जासूसों के और जो पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन भेजते हैं एक पैटर्न स्थापित करने की कोशिश की। तो आप उस आर्गुमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे या अपने आर्गुमेंट को डिफीट कर रहे थे? मैंने कहा था कि आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवाद का धर्म है हिंसा। जिस हिंदुत्व की आप बात कर रहे थे, उस मेरे सनातन हिंदू धर्म में से अगर तत्व निकाल दोगे, उस तत्व क्या है? धार्यति इति धर्म। मैंने क्या धारण किया हुआ है? मैंने सत्य को, मैंने अहिंसा को, मैंने सदाशयता को, मैंने सहिष्णुता को, संयम को, सदाचार को, और क्षमा सबसे बड़ा जो धर्म है मेरा वो है क्षमा। तो मैंने धर्म में से अगर वो तत्व निकाल करके भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की भूख मिटाने का धर्म होगा तो ये भारत को स्वीकार नहीं है। जितनी भी बातें विपक्षी टीम ने कही है उस पर सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका रिबटल राउंड में बोलने का 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, बहुत एक टेक्निकल बात समझिए। अगर कोई आतंकवादी है वो बाहर से आरडीएक्स लाएगा, कहां से लाएगा? पाकिस्तान से लाएगा। तो पाकिस्तान वालों से कोई हिंदू आतंकवाद वाले ले आएगा सो कॉल्ड इनके हिसाब से। अरे दिमाग जरा कोने में रख के सोचिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा हथियार कहां से आए, कहा फौज से आए। कर्नल पुरोहित को इंडिकेट कर दिया। कर्नल पुरोहित को आर्मी अपनी जांच में पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है। अरे कितना बड़ा षड्यंत्र कि भारत की सेना को भी इंक्लूड कर लो, इनको इंक्लूड कर लो, और किसी फॉरेन एजेंसी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है। इसीलिए यह बात समझ में आती है कि यह पूरा का पूरा एक विशुद्ध षड्यंत्र था, और जिसे कांग्रेस के नेताओं ने, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जनवरी 2013 में सुशील कुमार शिंदे जी, गृह मंत्री, वो जिनके वहां जाने पे, कश्मीर जाने में पैर के नीचे धरती फट जाती थी, उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं के टेरर कैंप आरएसएस चला रहा है। जब नेता प्रतिपक्ष रूप में सुषमा स्वराज जी ने सदन के पटल पे पूछा तो भारत सरकार का गृह मंत्री कहता, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मैं अपना बयान वापस लेता हूं। भाई साहब, कुछ तो शर्म करिए। ठीक है, आपका रिबटल राउंड 3 सेकंड कंसीड कर दिया सुधांशु जी ने, लेकिन 1 मिनट का सर टाइमर लग जाए। रिबटल राउंड का आपका 1 मिनट का समय अभय दुबे जी शुरू होता है अब। सुधांशु त्रिवेदी जी को सुशील कुमार शिंदे जी तो याद आ गए क्योंकि वो प्रतिपक्षी दल के थे, लेकिन अपने दल के एक मंत्री याद नहीं आया, आर.के. सिंह, जो उस समय गृह सचिव हुआ करते थे। मुझे याद है उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रमाण है, लाल काल सांगरा से लेकर साध्वी से लेकर जोशी तक 10 लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध थे, वो आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, ये प्रमाण है। उस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बना दिया। देखिए, हिंदुओं की भावना से खेलकर सत्ता की सीढ़ी बनाना मात्र चाहते हैं। सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को कश्मीर में टिकट देते हैं, जो पंडितों का हत्यारा है, 10 साल जेल काट कर आता है। 1 साल जो ट्रेनिंग लेता है पाकिस्तान से, अजहर मसूद का शिष्य तारिक अहमद मीर, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले को विधानसभा का चुनाव लड़ाते हैं। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री का मंच साझा करता है, गांव के लोग उसको पकड़ते हैं। मुझे दुख हुआ एक भी व्यक्ति ने ये बात नहीं की। ध्रुव सक्सेना समेत 10 आरोपी जो बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध थे, चार्जशीट में नाम तक उनका दाखिल नहीं किया। समय समाप्त हुआ। तालियां बजाइए भाई। सिर्फ एक लाइन। फिर वो भी बोलेंगे हिंदू आतंकवादी इसलिए नहीं हो सकता, इन हिंदुइज्म देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। हमें किसी को बदलना ही नहीं है। नंबर 2, हमारी जो कुंभ मेले की यात्रा में 50 लाख विदेशी आए। कोई गया, बताइए, कोई गैर मुस्लिम कहता मुझे हज में जाना है, कोई गैर क्रिश्चियन कहता वेटिकन में जाना, और खुदा ना खास्ता कह दे तो पहले कहेंगे कन्वर्ट हो जाओ। सिर्फ हिंदू धर्म ऐसा नहीं कहता, बगैर कन्वर्ट हुए आओ और स्नान करके जाओ। सोनिया गांधी 2001 में गई थी, संगम नोक पे स्नान करके आई, इसलिए आतंकवादी नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा, ये एकमात्र राजनीतिक दल है जिन्होंने कहा हिंदू धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट 1995 हमारे प्रधानमंत्री के, अरे सर्वोच्च अदालत नहीं तय करेगी मेरे धर्म का प्रशस्त मार्ग, मेरे सनातन धर्म करेगा। धर्माचार्य करेंगे, सत्ताचार्यों का अधिकार नहीं है। हिंदू धर्म है मेरा, या आप सत्ताचारी ये तय नहीं कर सकते, इसलिए अपमानित मत करिए। आप सत्ता का स्वार्थ सिद्ध करते रहिए। अब वो टाइम आया है जब आप लोग वहीं रहिए, लेकिन आप में से कोई ऐसा है जो अपना गमछा बदलना चाहता है? किसको बदलना है? सफेद से लाल पे गए हो? पहला है। और कोई? आपको कौन सा रंग चाहिए? लाल वाले? पहले से मैं सोच के तो नहीं बैठे थे। कोई है जिसको इधर भी बदलना है? बदलना है गमछे का रंग? आइए बदलिए, अपनी जगह पे बैठ जाइएगा। अंत में आपकी गिनती करेंगे कि आखिर इतने कितने लोग हैं, फिर एक एक सवाल तीनों ही सेक्शन से हम लोग लेंगे। राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं।
लाल गमछे कम पड़ गए भाई, आप दोनों हटा रहे गमछा, वो एक ही गमछे में एक से काम चलाएंगे फिर भी लाल रंग फैलाएंगे। चलिए बढ़ा दीजिए इधर। कितने लोगों ने गमछा बदला भगवा है? का भाईचारा। कितने लोगों ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई अभी तो आप लोग आगे चल रहे हैं, आपकी टीम आगे चल रही है। आपने सबसे बड़ी पोचिंग तो दुबे जी की कर ली है। आज दुबे जी ने बिल्कुल जो मूल अंतरात्मा ये की पूरा आवाज, नाम बोलिए जो भाई, confusion श्रद्धेय होगा। बाला साहब ठाकरे जी का आनंद दुबे जी। हाँ, आनंद दुबे जी को आनंद आया, सुधांशु जी। परुलेकर का नाम नहीं लिया, ध्रुव सक्सेना का नाम लेने से बचते रहे, आरके सिंह का नाम नहीं लिया। अरे वो साहब, इस पर चाहते हैं भी आप लोग प्रकाश- लड़िए, क्यों इस लड़ पर रहे भी- हैं? इस नहीं, टॉपिक नहीं, पे नहीं। रहने दीजिए। अरे हमको छोड़िए। नहीं, हम सवाल नहीं लेते हैं चाहते। तीनों से। इस हिस्से से किसको सवाल पूछना है? हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब तक करते रहेंगे? चलिए जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात है। इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति तो अब शुरू हुई, इससे पहले सिर्फ मुसलमान की राजनीति होती थी, किसी को हिंदू से कोई लेना ही देना नहीं था, उसको तो टके का 3 समझ रखा। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल, छोटे। सर ये पूछना है मुझे कि जो असली आतंकवादी है लश्कर ए तैयबा जैसे मोहब्बत, क्या उससे हम लोग छुपाने की साजिश कर रही हैं हिंदू को आतंकवादी बोलकर? इनको पकड़ना में असमर्थ है ये सरकार। जितने बड़े आतंकी हमले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती में ही हुए हैं। उस अकाउंटेबिलिटी से बचना चाहते हैं। जितने बड़े अच्छा ओहो कर रहे हो तो सिंहपुरा का आतंकी हमला कश्मीर में हुआ, गांव का गला काट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 3 बार अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ, 2 बार अटल जी की सरकार थी, 1 बार मोदी जी की सरकार थी। रघुनाथ मंदिर पर क्या हमला कह रही है हुआ, मैडम आप? भारतीय मैडम- जनता पार्टी की सरकार थी। मैडम का पहलगाम में रिबटल है हुआ, भाई। पुलवामा में हुआ। अरे वो जितने लश्कर बड़े पे पूछ आतंकी रहा है सर, हमले हुए। लश्कर जय। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आपकी सरकार थी सत्ता में तब क्या हुआ था? नहीं सुनिए, इनकी सरकार जब सत्ता में अब एक थी, सवाल इस वो हिस्से से, जानते क्या जल्दी हुआ? से। अंजना जी, फिर अंजना वोटिंग जी, का टाइम अंजना जी, है। एक लाइन। इनकी सरकार सत्ता में थी, वो दिल्ली में धमाके, मुंबई, जयपुर, अरे नागपुर, पार्लियामेंट पे हुए, अक्षरधाम पे हुए, सब जगह चलती ट्रेन में अक्षरधाम धमाके, पे हुए, चलती बस में पार्लियामेंट धमाके। पे हुए, और रघुनाथ हमारी मंदिर सरकार पर में हुए। गृह एक मंत्री के बाद अमित एक। शाह जी ने बोला और कि वही पुलवामा दिखा के जो रहे लोग मारे आतंकवाद गए, का भूत, सर, आपने जिन्होंने बोलिए छोड़ा भाई। अजहर मसूद, अरे अजहर भाई। मसूद को छोड़कर आए सुनिए, गृह मंत्री जी ने क्या खिलाने शब्द बोला? फिर गृह रोज वाली मंत्री जी डिबेट ने बन कहा जाएगी। कि इनकाउंटर में जब वो मारे गए, बहुत से लोगों ने मुझे देश से लिखकर कहा था कि जब भी उन काउंटर में मारे जाएं तो सर पर ही गोली पड़नी चाहिए। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा तीनों के सर पर ही गोली अरे पड़ी जो है, क्योंकि सर आतंकवादियों पे को गोली टिकट मारी गई देते थी। हैं, और ये वो लोग क्या सर किस मुंह से झुका बात देते करेंगे? थे आगे आके। हुजूर आलम है आप साहब, आइए हुजूर प्रधानमंत्री आला, कार्यालय में यासीन मलिक आकर तारिक बात करेंगे, हुसैन, जो एयरपोर्ट तारिक पे अहमद तीन मीर, अधिकारियों को हो, गोली हो, मारी। हो, सैफुल्लाह बस फारूक, बस ताली बजा दीजिए एक बार, सब चुप हो बांग्लादेशी। जाएंगे। चलिए सुधांशु जी सुधांशु जी आपसे सवाल। मेरा सवाल आपसे है, जितने लोग भी बरी हुए हैं, अगर ये लोग निर्दोष हैं तो आखिर इसका गुनहगार कौन है? 2015 में जो इसकी सरकारी वकील थी रोहिणी सालियन, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने कहा था कि सरकार एनआईए के द्वारा दबाव बना रही है कि इस केस को थोड़ा हल्का लिया जाए। गो और सॉफ्ट। रोहिणी सालियान सुनिए, सर ना उस समय नेहरू जी की सरकार थी ना इंदिरा जी की सरकार थी, आपकी सरकार थी केंद्र में भी और महाराष्ट्र में। जवाब दीजिए। अब 2 बातें बताता हूं। रोहिणी सालियान बहुत गजब की वकील थी। जैसे असीमानंद के केस में असीमानंद का कन्फेशन आया, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि जब असीमानंद ने एक्सेप्ट कर लिया तो सारे मुस्लिम आरोपियों को मुक्त कर दिया जाए। एक सॉलिसिटर जनरल के लिए कैसे हिंदू मुस्लिम हो सकता है? हर केस एक स्पेसिफिक केस है। रोहिणी सालियान का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि अच्छा। मुस्लिम इनोसेंट मुस्लिम को फंसाया जा अच्छा, रहा है। सुधांशु दूसरी बात, जी। Let her सुनिए, respond. जो Let her पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सरकार हटते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। वो उस सरकार के अपॉइंटी होते हैं, सुधा- उसके बावजूद इस्तीफा कहे नहीं दिया राजनीति करने के लिए। चलिए इसी के भारतीय साथ जनता तालियां पार्टी- बजा दीजिए, दोनों अपनी अपनी जगह पर जाएंगे क्योंकि अब आपकी बारी आने वाली है। उससे पहले जल्दी से छोटे छोटे रिमार्क के लिए आनंद दुबे जी और शोएब जमई जी को बुला लेते हैं। सर छोटा कमेंट, सिर्फ 2 लाइन का कमेंट मैं बीच में टोक दूंगी। जल्दी से दुबे जी, जल्दी। हाँ बोलिए शुरू कीजिए। आनंद दुबे देखिए, जी। अभी किसी ने नाथूराम गोडसे को बताया कि वो भी हिंदू थे। हमारे देश में नाथूराम गोडसे हिंदू का प्रतीक नहीं। अगर हमारे देश में कोई हिंदू का प्रतीक है तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो हम स्वामी विवेकानंद जी के देश के हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिंदू कैसे है, हिंदू क्या सिखाता है, हिंदू क्या दर्शाता है, ये सिखाने का काम किया। वो आपको दिखाई नहीं ठीक देता। है, जल्दी से। एक मिनट, जल्दी। एक मिनट। दूसरी चीज, अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये हुआ, उनका नाम ले लो। अरे भाई, हम राजनीतिक सामाजिक संगठन है, सरकार को घेरना हो, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की आय दुगनी है। एक मिनट, किसानों की आय दुगनी, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के हिंदुस्तान में क्या हिंदुओं को घेरना ठीक, जरूरी है? जल्दी से। जरूरी है। सिर्फ 2 लाइन।
देखिए, जब पहलगाम में यहां से आतंकियों ने हमला किया तो पूरे देश ने और मुसलमानों ने भी एक सुर में यहां से इसकी मजम्मत की। जब कसाब को वहां पे मुसलमानों ने कहा इसको जमीन तक दफन होने के लिए मुंबई में कब्रिस्तान में नहीं देंगे, आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर खुलेआम उनको बचाव कर रहे हैं, जिसके बारे में शहीद हेमंत करकरे ने आतंकवाद का शब्द कहा और कहा कि ये उसमें इन्वॉल्व थे। आज आपके लिए यहाँ से धर्म बड़ा हो गया और देश छोटा हो गया। देश और धर्म पे बार बार मुसलमानों को ये सवाल पूछने वाले लोग इस बात का जवाब दें कि देश बड़ा या धर्म। अरे और कोर्ट अगर ये ने बरी है, किया। तो बताइए, कोर्ट ने ठीक बरी है, किया। अब अपनी अपनी जगह पर किसी जाइए। सरकार ने बरी मैं तो कह रही हूँ एक जजेस से मेरा बात सबमिशन है, कहिए, एक बात सेकंड खत्म भाई करो। एक बात, कि ये अब एक failure- ओवैसी कोर्ट ऑफ मैं- इंडिया कर देना चाहिए। नहीं, क्योंकि हर कोर्ट पर उस ये फैसले failure पर किसका है? एक बात बताइए, प्रोसिक्यूशन कौन था इस केस में? एनआईए। ठीक है। एनआईए केंद्र सरकार के अधीन। अगर एनआईए वहां केस हार गई है कोर्ट में तो ये मोबाइल विफलता उठाइए, केंद्र अपना सरकार वोटिंग की के लिए है तैयार हो और जाइए। इसको क्यूआर कोड जानबूझकर जल्दी से किया है। स्कैन कीजिए, बेहद क्योंकि अब शर्मनाक। वोटिंग की घड़ी आ गई है। चुप हो जाइए, मार्क्स कट रहे हैं, मार्क्स कट रहे हैं, मार्क्स कट रहे हैं, गुरुदेव मार्क्स कट रहे हैं, मार्क्स कट रहे हैं, मार्क्स कट रहे हैं। चलिए अपने अपने जगह। अरे भाई साहब, बस बस बस। ओह वाह वाह वाह। चलिए, नाखून कटा के शहीद बनना इसी को कहते हैं। चलिए बैठिए अपने अपने जगह पर, जल्दी से क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और आपके सामने अब सवाल आने वाला है। सवाल को ध्यान से सुनिए। क्या हिंदू आतंकवाद राजनीतिक साजिश थी? जो सुधांशु जी कह रहे हैं हाँ थी, तो जो लोग ये मानते हैं कि हाँ ये